नमस्कार, प्रणाम। मैं डॉक्टर कुमारी भारती जमशेदपुर झारखंड से। अगर आप जेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, नेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं फ़िलॉसफ़ी सब्जेक्ट से, तो मैं आपके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स लेकर आई हूँ और इसको सुनिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स में आता है, जैसे मैं पूछ दूँ कि लाइबनिज के चितनुवाद से, तो लाइबनिज का चितनुवाद क्या है? ऑप्शन मैं दे रही हूँ, आप लोग बताइएगा। एकात्मवाद है, द्वैतवादी है, बहुतत्ववादी है, भौतिकवादी है। क्या है? मोनिज्म है, ड्युअलिज्म है, प्लुरलिज्म है एंड मेटलिज्म है। क्या है लाइबनिज का चितनुवाद? जो लाइबनिज का जो सिद्धांत है चितनुवाद का, वो क्या है? तो इसका आंसर होगा बहुतत्ववादी है, प्लुरलिज्म है, क्योंकि लाइबनिज जो हैं वो असंख्य चिन्हों को मानते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से हम लोग देखते हैं। अगर हम कहें आपको कि निष्काम कर्म का अर्थ है, तो आप बताइए निष्काम कर्म का क्या अर्थ होता है? मैं ऑप्शन दे रही हूँ, आप बताइएगा। निष्काम कर्म का अर्थ है पुरस्कार हेतु कर्म करना, कर्मों का परित्याग करना, अनासक्त भाव से कर्म करना, और क्या है? स्वहित के लिए कर्म करना। तो अनासक्त भाव से कर्म करना ही निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म क्या है? तो निष्काम कर्म वह कर्म होता है जिसमें हम बिना किसी फल की कामना हेतु कार्य करते हैं, यानी कि हम कर्म तो करते हैं लेकिन उसमें फल की भावना नहीं होती, तो उसको अनासक्त कर्म कहा गया है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। अनासक्त कर्म की भावना से प्रेरित होकर कार्य करने को हम लोग यहाँ पे जोर दे रहे हैं। अब एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा सद्गुण ज्ञान है? मिल ने कहा, सुकरात ने कहा, अरस्तु ने कहा, श्री अरविंद ने कहा। किसने कहा? तो सुकरात का सद्गुण ज्ञान है, तो यहाँ आंसर होगा सुकरात का मानना है कि सद्गुण ज्ञान है। किसने कहा? सुकरात ने कहा था। क्या कहा था? तो सद्गुण ज्ञान है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर कहा गया था, सुकरात ने कहा था। निम्नलिखित में कौन जो है नियंत्रणवादी हैं? T.H. ग्रीन, J.S. मिल, वी स्पिनोजा, इमैनुअल कांट। ठीक है, तो इस सबको भी आपको देखना है। ठीक है, एक प्रश्न मैं पूछती हूँ, इसका आंसर बताइए। सत्य बोध है एवं बोध सत्य है का प्रतिवाद किया है? किसने कहा सत्य बोध है एवं बोध सत्य है का प्रतिवाद किसने किया? सुकरात ने, प्लेटो ने, ब्रैडले ने, हेगेल ने। तो सत्य बोध और बोध ही सत्य है, ऐसा हेगेल का मानना था। किसका मानना था? हेगेल ने कहा था कि सत्य बोध है एवं बोध ही सत्य है, ऐसा मानना हेगेल का था। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे और देखते चलिए किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन कारणता सिद्धांत है, तो क्या बताएंगे? सत्यकारवाद, ईश्वरवाद, भौतिकवाद, अध्यात्मवाद। तो जब इसमें आएगा कौन कारणतावाद का सिद्धांत है, तो सत्यकारवाद का सिद्धांत जो है यहाँ पर कारणतावाद का सिद्धांत है। इसी तरह से पूछा जा सकता है कि न्याय दर्शन में पदार्थानुमान में कुल कितने अवयव है? बताइए, 1, 2, 3, 4, 5 कितने हैं न्याय दर्शन में? पदार्थानुमान में तो कितने अवयव हैं? 5 अवयवों की चर्चा की गई हो। कौन कौन है पदार्थानुमान में? प्रतिज्ञा है, हेतु है, उदाहरण है, उपनय है और निगमन है। तो इस तरह से आप लोग को जवाब देना है। ठीक है, इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किसने कहा प्रत्येक गुण निषेधात्मक होता है, बताइए किसने कहा था? स्पिनोजा ने कहा था, देकार्ड्स ने कहा था, लाइबनिज ने कहा था, हेगेल ने कहा था। किसने कहा था कि प्रत्येक गुण निषेधात्मक होता है? तो इसका आंसर होगा स्पिनोजा ने कहा था कि प्रत्येक गुण जो होता है वो क्या होता है? निषेधात्मक होता है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आत्मा संबंधों का संघात है, प्रतिपाद किया। किसने कहा कि आत्मा जो है संबंधों का आत्मा जो है स्कंधों का संघात है? किसने कहा था? बुद्ध ने, चारवाक ने, जैन ने, न्याय ने। किसने कहा था? तो आत्मा जो है 5 स्कंधों से मिलकर बना है। यह बात किसने कही थी? यह बात गौतम बुद्ध ने कही थी। ठीक है, गौतम बुद्ध ने कहा था कि आत्मा स्कंधों का संघात है। बौद्ध दार्शनिक मानते हैं कि चारवाक आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते, जबकि बौद्ध आत्मा के विज्ञान का प्रवाह मात्र मानते हैं। न्याय दार्शनिक आत्मा को तथ्य मानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इसकी चर्चा की गई है। मिल के अनुसार अन्वय विधि है, सभी परिस्थितियाँ समान होती है, केवल कुछ परिस्थितियाँ समान होती है, केवल एक परिस्थिति समान होती है, कोई परिस्थिति समान नहीं होती। मिल के अनुसार अन्वय विधि में सभी परिस्थितियाँ क्या होती है? समान होती है। क्या होती है मिल के अनुसार अन्वय विधि में? सभी परिस्थितियाँ समान होती है। ठीक है, निम्नलिखित में अगर हम आगे पूछें
कि कह दें हम लोग ए निष्कर्ष हो सकता है केवल किसका, प्रथम आकार का, द्वितीय आकार का, तृतीय आकार का, चतुर्थ आकार का। तो वैध न्याय वाक्य के तीनों तर्क वाक्य सर्वव्यापी और स्वीकारात्मक हो, ऐसा केवल प्रथम स्वीकृति में ही संभव है। ठीक है, ए निष्कर्ष हो सकता है किसमें, ए में। ठीक है, तो वैध न्याय वाक्य के तीनों तर्क वाक्य सर्वव्यापी स्वीकारात्मक हो, ऐसा केवल प्रथम आकृति में ही संभव है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है हीनयान बौद्ध मत के अनुसार निर्वाण की स्थिति। तो हीनयान बौद्ध मत के अनुसार निर्वाण की स्थिति क्या है, भावात्मक, अभावात्मक है, दोनों है, दोनों में से कोई नहीं है। तो क्या होता है, हीनयान में अभावात्मक होता है। तो हीनयान बौद्ध मत के अनुसार निर्वाण की स्थिति क्या है, तो अभावात्मक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा युग्म सही नहीं है, कांट क्रिटिक और प्रैक्टिकल रीजन, ब्रैडले एथिकल स्टडीज, हेगेल रिपब्लिक। ठीक है, मिल यूटिलिज्म क्या है, तो प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक जो है, कांट की क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल। इसमें हमारा जो होगा कौन सा युग्म सही नहीं है, तो इसमें सी को सही नहीं ठहराया गया है, हेगेल और रिपब्लिक को। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सी को यहाँ पर जवाब देंगे। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। मैं ऐसे ही ऑब्जेक्टिव्स को लेकर आपके सामने आती रहूँगी। आप तैयारी कीजिए और मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए, पढ़िए, समझिए। धन्यवाद।